हेलो गाइस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ठीक है, तो पहले तो हम इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आज हम करते हैं स्टार्ट। तो हम करते हैं अपने एग्जांपल नंबर 14 से स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई प्लस 1 डी एक्स प्लस 4x प्लस वाई प्लस 2y प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमारा हर क्वेश्चन में इन्हें अलग अलग करके लिखना। तो लिखेंगे हम इसे, देन टू से नहीं 4 से करेंगे। 4x प्लस 2y प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, अब डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 2y प्लस 1। अब देखो, हमने अभी कुछ देर पहले एक फॉर्म पढ़ी थी, a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब तो हम उसमें वो वाला मेथड लगाएंगे। इसमें देखो क्या ये इसमें इक्वल है। इसमें अगर हम देखें -2/4 इज इक्वल टू -1/2, 1/2 इज इक्वल टू -1/2, दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या इसमें वो जो हमने पिछला मेथड पढ़ा, रिड्यूस टू होमोजेनियस इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस इक्वेशन, वो लग जाएगा? नहीं लगेगा। तो अब क्या करें, लेट क्या करेंगे बताओ? लेट करेंगे हम इसमें v इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, हमने क्यों लेट करा, मैं आपको रीजन बताती हूँ, क्योंकि इससे हमें आसान पड़ जाएगा। ठीक है, dv ओवर dx is equals to 2 plus dy over dx, then dy over dx is equals to dv over dx minus 2। ये आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना। अब देखो, अगर हम इसमें से इतने पार्ट में 2 कॉमन निकाल लें तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारी, बनेगी ना। देन dv over dx माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस, इसकी जगह आ जाएगा हमारा v प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 1। आएगा नहीं आएगा बताओ? अभी आप यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे करेंगे। आपको क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है भाई इस तरह की फॉर्म में आ रहा है, तो एक बार देख लेना है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि वो फॉर्म में बनी ना हो, आपको डायरेक्टली होमोजेनियस इक्वेशन में चेंज करना हो। तो एक बार चेक कर लेना, कहीं पता चलिए ऐसा ना हो। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। डन। डन। ये याद रखना, v इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। ठीक है, अब हमारे पास ये है dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस v माइनस 1 अपॉन 2v प्लस 1 देन प्लस 2। dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस v माइनस 1 माइनस के नहीं प्लस के 4v प्लस के 2 अपॉन 2v प्लस 1। बताओ आगे क्या करना है? और थोड़े शांत हो जाओ। ठीक है, dv ओवर dx इज इक्वल टू 3v है नहीं, ये बताओ -1 माइनस में प्लस 1 2v प्लस 1। बताओ ये आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? आ रहा है ना। अब आगे क्या करेंगे, 3v माइनस 1 माइनस दिस, मुझे गड़बड़ लगा, एक सेकेंड, माइनस v माइनस 1 देन दिस माइनस 1। ये हमारा माइनस था ना, हमने गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे था हमारा माइनस, तो उससे ये भी आ जाएगा हमारा माइनस। हाँ, एंड देन ये हो जाएगा, ये है हमारा v प्लस के माइनस से प्लस का आ जाएगा। हाँ ठीक है, देन दिस विल गो विद 3 माइनस का 3।
ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम ले जाएंगे इसे dv को अलग, 2v प्लस 1 अपॉन 3v माइनस 3 dv इज इक्वल्स टू 1 कुछ नहीं है dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे बताओ, आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल मेथड लगाना है। अब हम 2v प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं, बताओ, ये 1 तो ऑलरेडी ये वाला है, ये दोनों हमने एक प्लस किया एक माइनस किया, 3v माइनस 3 dv 1 डॉट dx। ठीक है, ठीक है नहीं है बताओ, ठीक है नहीं है, यहाँ पे 3 कॉमन है, हम यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे और उस 3 को उठा के इधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, फिर आगे का करेंगे। तुम्हें दिक्कत क्या है, अभी सारी बात होगी। डन, सॉरी, v प्लस v इज इक्वल्स टू 2x प्लस y, हाँ v इज इक्वल्स टू 2x प्लस y। डन, अब हमारी ये आ गई वैल्यू, बताओ अब आगे हमने प्लस 1 और माइनस 1 क्यों किया, जिससे कि हमारा क्वेश्चन आसान बन सके, मैं रीजन बताऊंगी क्यों। ठीक है, हमारी ये वैल्यू होगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ, हम इसमें लिख सकते हैं ऐसे v माइनस 1 का 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बताओ, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। देन अपॉन में v माइनस 1 dv इज इक्वल्स टू 3 इंटीग्रेट 1 डॉट dx। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको बैठ के दिमाग लगाना पड़ेगा, ये उसमें से ही एक है। यहाँ पे हमने वो स्टार्टिंग वाला रूल फॉलो नहीं किया, y इज इक्वल्स टू x वाला, हमने इसमें लेट किया v इज इक्वल्स टू 2x प्लस y को। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, डन, ये वाला। देन ये हो जाएगा 2v माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 प्लस 1 बाय v माइनस 1 dv इज इक्वल्स टू 3 1 डॉट dx। यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2v प्लस लॉग v माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x। आएगा नहीं आएगा, और साथ में कांस्टेंट, बताओ आएगा नहीं आएगा, प्लस c। अब v की वैल्यू पुट कर देंगे, 2x प्लस y प्लस लॉग 2x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस c। तो ये आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ कोई डाउट है इसमें, कोई डाउट हो तो बताओ। हमने इसे रिप्लेस कर दिया, इसे वैल्यूज को हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को रिप्लेस किया। 4x प्लस 2y प्लस लॉग 2x plus y minus 1 is equals to 3x plus c, then we get x plus 2y plus log 2x plus y minus 1 is equals to c। ये है हमारा आंसर। हमने इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या किया, हमने y को लेट लिया, हम पहले दोनों वैल्यूज को एक तरफ लेके गए, फिर हमने y को लेट कर लिया, y को नहीं v को, v इज इक्वल्स टू 2x प्लस y। ठीक है, अब हमने उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, फिर हम इंटीग्रेट सॉल्व करते हैं, फिर हमने देखा भाई इंटीग्रेशन नहीं बना, तो हमने प्लस 1 और माइनस 1 कर लिया, जिससे कि हमारी ये टर्म आ गई। ठीक है, फिर हमने इन्हें अलग अलग करके लिख लिया, फिर हमने सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं किया हमने इस क्वेश्चन में। और डन, डन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस y माइनस 3 dy इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 dx। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आगे क्या करेंगे,
हमारा सबसे पहला स्टेप, अगर ये होमोजीनियस आता तो डायरेक्ट सॉल्व कर दे, बट अभी इसमें हमें dy ओवर dx करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें दिख रहा है कुछ चीज़ें जिससे कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस वाई माइनस 3, ठीक है। लेट x इज इक्वल्स टू x प्लस h एंड y इज इक्वल्स टू y प्लस k, ठीक है। y इज इक्वल्स टू y प्लस k, क्योंकि हमें दिख रहा है a1 बाय a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, एक 1 बाय 2 है, एक 2 बाय 1 है, इक्वल कैसे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू x प्लस h प्लस 2y प्लस 2k माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 2h प्लस y प्लस k माइनस 3, dy बाई dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3, ठीक है। नीचे 2x प्लस y, ठीक है, प्लस 2h प्लस k माइनस 3। लेट h प्लस, भाई ये मेथड मैं आपको पहले बता दी, मैं सिर्फ आपको सॉल्व करके बता रही हूँ कि कैसे कैसे हमने किया। ये हम पहले सब कुछ समझ चुके हैं कि हमने इसे लेट क्यों किया, कैसे किया, वो हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने ये वीडियो पहले देख रहा है तो आप पीछे जाके देख लो कि हमने ये क्यों लेट किया, ठीक है। तो ये पूरी एक इक्वेशन की फॉर्म है, y प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन 2h प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारी, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। आप इसे नोट कर लो, फिर हम साइड में x की वैल्यू निकाल देंगे, h और k की। हम साइड में h और k की वैल्यू निकाल देते हैं। h प्लस 2k इज इक्वल टू 3, हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दें, 4h प्लस 2k इज इक्वल टू 6 माइनस 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 3h इज इक्वल टू माइनस 3h इज इक्वल टू 1। h की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1। अब हमें k की वैल्यू निकाल लेंगे। k की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 1 और ये 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन k इज इक्वल टू 1। k की भी वैल्यू 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, दोनों की वैल्यू 1 1 आ गई हमारी यहाँ से। अब पहले आप इसे यहाँ तक करो, फिर आगे का कराएंगे। हमने इस क्वेश्चन में हमने पहले अलग अलग करके इनको लिख लिया, फिर हमने देखा क्या ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है, a1 बाय a2, यहाँ पे 1 बाय 2 इज इक्वल्स डज नॉट इक्वल टू 2 बाय 1, ठीक है। ये हमने सबसे पहले देखा कि ये इस फॉर्म में तो प्रेजेंट है या नहीं है, ये हम प्रेजेंट देखा। तो हमने x को मान लिया, स्मॉल x को कैपिटल का x प्लस h, फिर y को मान लिया हमने y प्लस k, ठीक है। फिर हमने dy ओवर dx, x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और y की जगह हमने पुट कर दी ये वाली, ठीक है। फिर हमने जो हमारा h और k था और एक कांस्टेंट है, ये सारी हमारी कांस्टेंट टर्म्स है, उन्हें लिख दिया एक तरफ, ठीक है। ये लिख दिया एक तरफ, इसकी ये और ये एक तरफ आ गए। अब इन इक्वेशंस को रख दिया 0 के इक्वल, ठीक है। 0 के इक्वल रख के हमने h और k की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, h और k की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगे इससे। फिर इसमें हम इससे आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। डन। डन। Put the value of h and k in equation 1, then dy over dx is equals to x plus 2y upon 2x plus y, ठीक है। अब हमें क्या लिखा है, अब हम इसे डायरेक्टली होमोजेनियस इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं, बताओ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अब हम इसे डायरेक्टली चेंज करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू vx, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv
ओवर डी एक्स, ठीक है। v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2vx अपॉन 2x प्लस vx, ठीक है। अब हम इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे, x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v। फिर v को हम उधर लेके चले जाएंगे, x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस 2, ठीक है। अब x dv ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2v माइनस 4 देन माइनस 2v अपॉन 2 प्लस v। बताओ ये आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आगे करेंगे, वेट, ये तो प्लस है ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का 3 अपॉन 2 प्लस v, ये आ रहा है हमारा। अब या पहले यहाँ तक सॉल्व करो फिर आगे का करेंगे। ये आप नोट कर लो। डन। डन। अब हमारी ये वैल्यू है x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 प्लस v। अब हम इस टर्म को उधर लेके चले जाएंगे, 2 प्लस v बाय माइनस 3 इज इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हम नहीं करेंगे इसे फर्स्टली इंटीग्रेट करेंगे, नहीं करेंगे, वेट, 1 माइनस v देन वी गेट माइनस 3, ये तो हमारा 2v, वेट, ये तो हमारा 2 की बजाय ये v होगा ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये हो जाएगा हमारा 2v, इधर 2v, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा माइनस का v स्क्वायर, ये हमारा v स्क्वायर से, वेट, v स्क्वायर यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है थोड़ी सी, इसे आप सही कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा v स्क्वायर प्लस 1, है ना, v स्क्वायर प्लस 1 माइनस का v स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस को कॉमन, v स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा v प्लस 1। ये देखो छोटी सी गड़बड़ होगी, उससे ही पूरे क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है, तो ये याद रखना एग्जाम में। ये माइनस यही छोड़ दिया हमने, 2v माइनस v 2, ठीक है, 2v माइनस 1, ठीक है। अब इसे आगे करेंगे हम सॉल्व कैसे करेंगे बताओ? अब हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ते हैं हम बचपन से, इसमें वही लगेगा अभी, v प्लस 1 v माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। अब v प्लस 2 अपॉन v प्लस 1 v माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस का डी एक्स, ठीक है। वैसे तो इसमें लग जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन, आपका लग जाएगा नहीं लग जाएगा, इसमें आपका पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, ठीक है। तो अब हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं, v प्लस 2 अपॉन v प्लस 1 v माइनस 1 इज इक्वल टू a बाय v प्लस 1 प्लस b बाय v माइनस 1, ठीक है। x प्लस 2 a आ गया हमारा v माइनस 1 प्लस b v प्लस 1, देन हमारी एक बार हम लेट करेंगे 1 और एक बार लेट करेंगे हम इसमें माइनस 1, तो हमारी जब हमने लेट किया इसमें 1 लेट a इज इक्वल टू 1, देन b हमारा आ जाएगा 3/2, ठीक है। आएगा नहीं आएगा बताओ? यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3/2, और जब हम लेट करेंगे -1 b इज इक्वल टू -1, देन a विल गेट a इज इक्वल टू a की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1/2 एंड देन -1/2,
ये आ जाएगी हमारी ए और बी की वैल्यू। ठीक है, आप इसको इसे पूरा सॉल्व करना है। मैं तो ऐसे ही कर दी कि मेरी कैलकुलेशन में कर सकती हूँ ऐसे, बट आपको एग्जाम में पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, -1/2 का इंटीग्रेशन v + 1 देन +3/2 का dv 1/v - 1 -1/x dx। ठीक है, ये आ रहा है हमारा, आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आगे क्या करेंगे, आगे बहुत सिंपली हमें सॉल्व करने से हमें ये यहाँ पे सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है, ये सबसे आसान और सबसे क्रूशियल यही है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे थोड़ी सी भी गड़बड़ करी तो हमारा पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। log v + 1 + 3/2 log v - 1, ठीक है, = -log x। ये x दूसरी वाला है, कैपिटल वाला, स्मॉल वाला नहीं है, प्लस log c। अब सिर्फ आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है जो भी अभी तक हमने किया। x पहले तो हमने जो लेट किया था y = vx, उससे आपको v की वैल्यू पुट करनी है। जब हम फिर उसके बाद हमने जो लेट किया था f वाला x = x + h, फिर आपको उससे वैल्यू निकालनी है, फिर इसे पुट कर देना। तो अब से नोट कर लो, आंसर आपको खुद निकालना है इसके बाद का, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, बस आपको ध्यान से फोकस करके करना है। क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट अगर आप फोकस करके करेंगे भी हाँ हमें ऐसे करना है, या पीछे वाले क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेना, आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बस एक एक स्टेप को ध्यान से करना। आप इसे नोट कर लो। वैसे इसकी पावर ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे -1/2, -1/2 नीचे आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, -1/2 नीचे आ जाएगा, फिर 3/2 के नीचे पूरी रहेगी और x इसके साथ में आ जाएगा, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। डन, होमवर्क है ये आपका। और इससे आपके आगे के क्वेश्चन जो भी, अगर आपकी बुक में कुछ बचे हों तो, मेरी बुक में ये थे मैं नहीं कराती, अगर आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन बचे हैं वो आपको खुद करना है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने आपको इस पूरी एक्सरसाइज में होमवर्क में दिया है, वो है ये वाला, पूरा भी नहीं, सिर्फ ये वाला पार्ट आंसर का, ये कर लेना। ठीक है, मैं वो पूरा करा चुकी हूँ। डन, तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। हम कल मिलेंगे अपने फिर एक नए टॉपिक के साथ। नया टॉपिक क्या है मैंने पढ़ानी अभी तक देखा भी नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे ये अलग फॉर्म है, वैसे तो आपने 12th में पढ़ रखी होगी, तो मैं इसे कल को दोबारा से रिवाइज कराऊंगी। इसके क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये नहीं मिला, ये जो अभी हमने पार्ट किया है, तो उससे नेक्स्ट में क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो प्लीज़ इन सारी फॉर्म्स को याद ध्यान से कीजिए। अगर आप ये इससे नहीं करना चाहते, इसमें आपको क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, टफ लग रहे हैं, तो आप पहले अपनी 12th की बुक से कीजिए। 12th की बुक के काफ़ी अच्छे हैं और आपको मोस्टली उसी से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आया, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे अपने फिर एक और नए टॉपिक के साथ, अपनी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।